अगेन आई वेलकम टू माय चैनल। आई एम राहुल आनंद सिंह और ये कोर्स मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस साल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ओलंपियाड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जहाँ पर 10 मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है इन केस ऑफ ओलंपियाड्स लाइक आईएमओ, एनसीओ, एनएसओ, आईओएम एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स हेल्पफुल होगा। चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वह अल्फाबेटिकल सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। चलो देखते हैं तो ये क्या है। सीक्वेंशियल अल्फाबेट सीरीज। सीक्वेंशियल अल्फाबेट सीरीज क्या होता है? बहुत सिंपल है ये चीज। जैसे ये हो गया, फिर उसके बाद आता है बी, फिर आता है सी, फिर आता है डी। ये सिंपल जो सीरीज है वो है सीक्वेंशियल अल्फाबेट। फिर क्या है? स्किपिंग अल्फाबेट सीरीज, रिवर्स अल्फाबेट सीरीज। ये सारे टाइप ऑफ सीरीज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। जब भी हमको अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज सॉल्व करना होता है तो हमें ये चीज अपने दिमाग में बिठाना होता है। मतलब ये जो लेटर्स है अल्फाबेट के, उनका पोजीशन। जैसे ये होता है फर्स्ट पोजीशन, तो ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 1 से। बी सेकेंड पोजीशन पे आता है, सेकेंड अल्फाबेटिकल लेटर है तो उसका पोजीशन 2 है। सी थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर है तो उसका पोजीशन 3 है, एंड सो ऑन। वी नीड टू कीप इन माइंड द पोजीशन ऑफ दिस लेटर। जैसे कि अगर मैं एस पूछ लो, एस का पोजीशन क्या है, देन इट इज 19। डब्ल्यू का पोजीशन 23। तो ये जो पोजीशन है वो ज़्यादा जानना जरूरी है, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को सॉल्व इंग्लिश। फिर आते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। कभी कभी जो लेटर्स होते हैं उनको फॉरवर्ड शिफ्ट, मतलब आगे ए के बाद बी, बी के बाद सी। कभी कभी उल्टा भी होता है, बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं उसको। जैसे जेड आ गया, फिर जेड के पहले जो था वाई, वाई के पहले क्या था एक्स, एंड सो ऑन। जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्ल्यू, एंड सो ऑन। हाउ टू सॉल्व अल्फाबेटिकल सीरीज? तो हमको पहले ये चीज फॉलो करना है कि ये जो पैटर्न है लेटर्स का, वो फॉरवर्ड पैटर्न है या बैकवर्ड पैटर्न। फिर चेक करना है कि स्किपिंग हो रहा है क्या। स्किपिंग क्या होता है? जैसे ए के बाद सी आ गया तो कितना लेटर को स्किप किया है, एक लेटर को स्किप किया है, जो बी उसको स्किप कर दिया। ये होता है स्किपिंग लेटर्स, कितने लेटर्स को स्किप किया जा रहा है। और हैविंग अ फिक्स्ड स्टेप्स है, जैसे यहाँ पर वन वन स्टेप को स्किप। लुक फॉर सम साइक्लिक पैटर्न। कभी कभी साइक्लिक पैटर्न मतलब जेड के बाद ही फिर से ए आने लगता है, तो एक साइकिल हो जाता है। लाइक जेड पे खत्म नहीं होते अल्फाबेट, उसके बाद फिर से ए आता है, तो उसको हमको समझना जरूरी है। कभी कभी ये भी अप्लाइड होता है कि जेड के बाद फिर ए आने लगता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट द लेटर्स इनटू द अल्फाबेटिकल पोजीशन। इसलिए मैंने पहले आपको सारे पोजीशंस के बारे में बता दिया था। आपको अल्फाबेट्स के पोजीशन को याद रखना है, ध्यान में रखना है, तभी जाके इन टाइप के सीरीज को इजीली सॉल्व कर पाओ। नाउ सीक्वेंशियल अल्फाबेट सीरीज। सीक्वेंशियल जो नेचुरल है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी डी, इन्हीं टाइप के सीरीज को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल अल्फाबेटिकल सीरीज। ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लाइक पी क्यू आर एस टी एंड सो ऑन। ये जो है ये एक सीक्वेंशियल अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल सीरीज है। अगर मैं यहाँ ब्लैंक रख दूं और फिर से एक ब्लैंक रख दूं तो आप इजीली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये यू ये वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, इजी है। नेक्स्ट स्किपिंग अल्फाबेट। जैसे अभी अभी हमने देखा था कि कभी कभी एक लेटर को या दो लेटर को स्किप करके भी बनाया जाता है शेरिफ। जैसे यहाँ पर देखो, एक बार सी आ रहा है तो एक एक जो बी है उसको स्किप कर दिया है, या एक लेटर को स्किप कर दिया है, तो यहाँ पर डी को स्किप किया है, फिर यहाँ पर एफ को स्किप किया। तो अगर मुझे नेक्स्ट जानना है तो मैं जी फिर एच को स्किप कर दूंगा, इधर आ जाएगा आई एंड सो ऑन। देन कम्स रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज और बैकवर्ड शिफ्टिंग। जैसे जेड, जेड के बाद वाई, हम बैकवर्ड जा रहे हैं। वाई के बाद फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, मतलब हम बैकवर्ड जा रहे हैं। इस टाइप के सीरीज को हम बोलते हैं रिवर्स अल्फाबेट सीरीज। आगे देखेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। देन अल्टरनेटिंग अल्फाबेट सीरीज। कभी कभी सीरीज होता है अल्फाबेट तो अल्टरनेट होता है। जैसे अभी एग्जांपल में देखो, ए फिर जेड फिर बी फिर वाई, मतलब ये जो ए है इसके बाद आना चाहिए बी, पर बीच में आ रहा है जेड, तो हम अल्टरनेट पोजिशन को देखेंगे। मतलब ए के बाद फिर बी को देखेंगे, बी के बाद सी को देखेंगे, सी के बाद इधर आएगा डी, फिर एक स्पेस छोड़ के इधर आ जाएगा ई, अगेन एक स्पेस छोड़ के आ जाएगा एफ एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो जेड, जेड ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे एक्स, एक्स के पीछे डब्ल्यू, डब्ल्यू के पीछे वी। इस तरीके से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। तो ये बोलते हैं अल्टरनेट। जैसे अल्टरनेट नंबर सीरीज का प्लस माइनस, वैसे अल्टरनेट अल्फाबेटिकल सीरीज भी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड शिफ्टिंग फॉरवर्ड। देन पोजीशन बेस्ड अल्फाबेटिकल सीरीज।
ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हमको पोजीशन जानना होता है। जैसे ए का पोजीशन 1 है, सी का पोजीशन 3 है, एफ का पोजीशन 6 है, जे का पोजीशन 10 है। कभी कभी इन अल्फाबेटिकल सीरीज में कुछ पैटर्न नहीं मिलता है, तो हम इन नंबर्स में कुछ पैटर्न ढूंढते हैं। जैसे 1 3 6 10, क्या आपको इनमें कुछ पैटर्न दिखा? अगर आपको इन नंबर्स में कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है तो आप इनका डिफरेंस निकालो, जो हम पहले भी सीख चुके हैं नंबर सीरीज में। तो इसका डिफरेंस आ रहा है 1 एंड 3 का जो डिफरेंस हुआ है 2, 3 एंड 6 का जो डिफरेंस है वो है 3, 6 एंड 4 का जो डिफरेंस है वो है 4। तो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा 5, मतलब 15 रहेगा नेक्स्ट नंबर। अब आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिसका पोजीशन 15 है। इट इज ओ। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। द पोजीशन ऑफ ओ इज 15। तो यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का अल्फाबेटिकल सीरीज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड। नाउ द नेक्स्ट इज साइक्लिक अल्फाबेटिकल सीरीज। जैसे मैंने बताया था, जरूरी नहीं है कि जेड के बाद सीरीज खत्म हो जाए, जेड के बाद फिर से ए आने लगता है। स्किपिंग सीरीज में भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ऐसा सीरीज बनाऊं, एक फिर आता है जेड फिर आता है बी, तो फिर मैं आपसे पूछूं अगला टर्म क्या है। अब देखो कि यहाँ पर एक लेटर को स्किप किया जा रहा है। एक फिर वाई था, वाई को स्किप कर दिया, जेड, फिर जेड के बाद क्या आता है? अब ये साइक्लिक है तो जेड के बाद ए आता है, एक को स्किप कर दिया, बी आ गया, बी के बाद फिर सी को स्किप कर दिया, यहाँ पर डी आ गया एंड सो। तो कभी कभी ये भी दिमाग में रखना है कि जेड के बाद बी कैसे आ गया। आप समझो कि जेड के बाद ए ही था, ए को स्किप किया गया है। नाउ पेयर्ड लेटर सीरीज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इसी पे होते हैं। कभी भी हमको जो सीरीज मिलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, वो अकेले नहीं होते हैं लेटर्स में, सिंगल सिंगल लेटर्स के नहीं होते हैं। या तो 2 लेटर्स होते हैं या 3 लेटर्स होते हैं, या कभी कभी लेटर्स को नंबर्स के साथ भी कंबाइन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंबाइंड है या पेयर्ड है, कभी कभी 3 भी हो सकता है। तो जैसे या ए बी फिर सी डी फिर ई एफ फिर जी एच, आप इजिली नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज आई जे। इस टाइप के अल्फाबेटिकल सीरीज को पेयर्ड लेटर सीरीज बोलते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये एक अल्फाबेटिकल सीरीज है जहाँ पर ऑब्वियसली आप देख रहे हो एक तो अल्फाबेट बिल्कुल नहीं है, ये 3 अल्फाबेट को लेकर चल रहा है। तो ऑब्जर्व करने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है? आप पहले हर टर्म का पहले लेटर को ऑब्जर्व करो, पहले लेटर में कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश। अगर वो नहीं हो रहा है तो सेकंड लेटर में कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करो। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन गो विद द पोजीशन। तो आप देखो ये आर है, आर का पोजीशन क्या है? आर का पोजीशन 18 होता है। टी का जो पोजीशन है वो 20 है। एफ का जो पोजीशन है वो 6 है। एच का जो पोजीशन है वो 8। तो यहाँ पर देखो स्किपिंग हो रहा है, 8 के बाद 2 माइनस हो रहा है, 20 के बाद फिर 2 माइनस हो रहा है। अगर मुझे नेक्स्ट नंबर जानना है तो 6 के साथ में -2 कर दूंगा, 6 - 2 = 4। तो ऐसा कौन सा नंबर है, लेटर है, इसका पोजिशन 4 है? ऑब्वियसली इट इज डी। तो पहला लेटर मिल गया डी। अब यही चीज सेकंड या थर्ड में भी फॉलो करना है। ऑब्वियसली आपके एग्जाम्स में तो ऑप्शंस रहता है, यहाँ मैंने बिना ऑप्शंस के आपको दे रखा है ताकि आप प्रोसेस को समझें कि इस प्रोसेस को फॉलो कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन। अब अगर मैं सेकंड टर्म्स को देखूं तो एल का पोजीशन जे मतलब 10, के एल मतलब एल का पोजीशन 12 है, जेड 26 है, वाई 25 है, तो एक्स 24 है, दिस इज 24। आई है 9 एंड वी है 22 है। अब एक बार वेरीफाई कर लो इस टेबल को। वी का पोजीशन क्या है? 22 है एंड एक्स का पोजीशन 24 है। तो आप लोगों के लिए मैंने इस टेबल को यहाँ पेस्ट किया हुआ है ताकि आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सको। आप लोग इसको देख सकते हो। एल, दिस वुड बी 11, एल इज 11। अब लोग फिर यहाँ पे देखो 22, अच्छा 11 से फिर -2 किया गया, 9 आया। 24 से -2 किया गया, 22 आया। अब 9 से मैं -2 करूंगा तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा। 9 से -2 मतलब 7। 7 किसका पोजीशन है? 7 है जी का पोजीशन। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर है वो है जी, ये आ गया जी, बिकॉज इसका जो पोजीशन था वो है 7। सिमिलरली अगर मुझको नेक्स्ट जानना है तो पी बी, पी का पोजीशन कितना है? 16, पी का पोजीशन है 16, बी का पोजीशन है 2, एन का जो पोजीशन है वो है 14 एंड जेड का जो पोजीशन है वो है 20। पी का पोजीशन 16 है, बी का पोजीशन 2 है, एन का पोजीशन 14 है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? तो आप यहाँ पर देख सकते हो 16 से 14 -2 करने से मिलता है 2 से भी अगर आप -2 करो तो 0 मतलब 26। ये जो z है दिस इज अगेन 0। ठीक है, z, आप z को 0 भी समझ सकते हो इसका जो कोई, क्योंकि 0 है। अगर आप साइक्लिक समझ रहे हो तो इसको 0 ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 0 मतलब फिर से 26।
तो अगर मुझको नेक्स्ट नंबर जानना है तो मैं 14 से -2 कर दूंगा। 14 से -2 आता है 12। 12 किसका पोजीशन है? 12 इज फॉर एल। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाएगा एल जिसका पोजीशन है। इस तरीके से हमें लेटर्स के जो पोजीशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ये ओवरऑल है, मतलब ये किसी भी क्लास के लिए है। वैसे 6-7 क्लास में इस लेवल के नहीं आते हैं, थोड़े बेसिक लेवल के ही आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो 9th एंड 10th लेवल का आता है। तो एक नेक्स्ट भी देखते हैं। पर बोला फाइंड द रॉन्ग सम, हमें गलत सम को पहचानना है। और अब देखो तो पहले टर्म ए, फिर बी, फिर सी, फिर ई, फिर ई। तो मतलब ये तो दिख ही जा रहा है कि इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ देखो बी, फिर सी, फिर डी, फिर एफ आ गया। यहाँ पर एफ है। ये कैसे हो गया? दो जगह पे सेम चीज आ रहे हैं। अब इनमें से कौन सा गलत है वही बस पहचानना है। थर्ड को देखा जाए जेड, फिर वाई, तो ये रिवर्स हो रहा है। ठीक है, जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, वी। तो ये टर्म तो सही है, दिस इज गुड। ई एफ वी आना चाहिए। जो गलत है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए हमको इट शुड बी डी, क्योंकि सी के बाद आना चाहिए डी और डी के बाद आना चाहिए ई एंड देन डब्ल्यू। तो ये होता है डी ई डब्ल्यू, पर ये आ रहा है ई एफ। ये जो टर्म है ये गलत टर्म है, इधर टर्म ओके एंड अदर्स आर करेक्ट। इजी है, बस पहचानना है कि कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है। तो क्लास 6 में आपको इस टाइप के लेवल का प्रोसेस मिल जाता है। नाउ सी दिस वन एल। बस देखो पैटर्न को ही पहचानना है। एल एन मतलब क्या हो रहा है, इधर एक लेटर को स्किप कर दिया गया है। फिर एन, फिर आर आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर लेटर को स्किप कर रहा है, फिर एन के बाद ओ पी क्यू, 3 लेटर को स्किप कर रहा है, फिर आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमने एम को स्किप किया, एक लेटर को स्किप किया। यहाँ पर हमने ओ पी क्यू, 3 लेटर को स्किप किया। यहाँ पर हमने एस टी यू वी डब्ल्यू, 5 लेटर को स्किप किया। तो अगर मुझको नेक्स्ट टर्म जानना है तो मैं 7 लेटर्स 1 3 5 7 7 को स्किप करूँगा। डब्ल्यू एक्स है ना, ये एक्स के बाद क्या आएगा? वाई, फिर जेड, फिर ए, डी 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 एंड 5 इंटू 7। तो ये 7 लेटर्स को हम स्किप करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलेगा एफ। नेक्स्ट टर्म है देन एक्स, फिर वी, फिर आर, फिर एल। ये पीछे से फिर वही है, एल आर, हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, एक्स से हम पीछे गए, कितना यूनिट पीछे गए, मतलब हमने किसको स्किप किया? डब्ल्यू को स्किप कर दिया। वी से आर, वी से आर हमने किन को स्किप किया? यू एच, मतलब एस यू को स्किप किया। तो यहाँ पर भी 3, एक फिर 3, तो फिर 5 स्किप जरूर होगा। देख लो आर और एल में, आर इधर है, 1 2 3 4 5, 5 स्किपिंग। एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू। तो इसके बाद कितने स्किपिंग होंगे? 7। फिर उसके बाद 7 को स्किप करो बैकवर्ड डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6 7। आर आई डी, ये आर आई डी किसको स्किप कर रहे हो आप लोग? के जे आई एच जी एफ, 1 2 3 4 5 6। आप इन 7 लेटर्स को स्किप कर रहे हो, आपको मिल रहा है नेक्स्ट। आ रहा है समझ में? ठीक है, आपको फिर नेक्स्ट जानना है तो आप सी जी। अब देखो सी और जी ये फॉरवर्ड स्किपिंग है। डी एफ 3 को स्किप किया, फिर जी के बाद के, यहाँ पर 3 को स्किप किया, फिर के बाद ओ, यहाँ पर 3 स्किप किया, तो ओ के बाद भी 3 स्किप करना है। पी क्यू आर को स्किप कर दिया, मिल गया हमको ए। नेक्स्ट टर्म है, मतलब सी जी के ओ में 3 का स्किपिंग हो रहा है, तो इसके बाद भी 3 नंबर का स्किपिंग होगा। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो है ए। ठीक है, फिर देखते हैं यू, यू फिर क्यू, तो ये बैकवर्ड स्किपिंग है। 3 बैकवर्ड स्किप किया, क्यू मिला। फिर एम, मतलब फिर से 1 2 3 स्किप किया, एम मिल गया। फिर 3 स्किप किया बैकवर्ड, एल के जे को स्किप किया, मिल गया आई। अगर मुझको नेक्स्ट जानना है तो मैं फिर 3 को स्किप करूंगा, दैट इज एच जी एफ। क्या मिलेगा? ई। सो इट इज एफ डी एस। तो दिस विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम लेटर्स को स्किप कर रहे हैं, इस टाइप की सीरीज को, इसलिए मैंने बताया था स्किपिंग सीरीज, स्किपिंग अल्फाबेटिकल सीरीज। कितने लेटर्स को स्किप करते हैं आपको बस पैटर्न को समझना है और फॉलो करना है। तो ये 7 क्लास या 6-7 के लेवल पे आता है, ये 6 के लेवल पे आता है। दिस इज फॉर 9 एंड 10, या कभी कभी 8 तक भी दे देता है। ये जो पैटर्न है ये 7 से लेकर 10 तक उन सभी के लिए ये आता है। 7 से लेकर 10 तक ये इस टाइप का लेवल आता है। अब यहाँ पर देखो हम फाइंड द मिसिंग लेटर्स। अब यहाँ पर एक सीरीज दिया गया और आपको इसके बीच के जो लेटर्स है उनको पहचान, एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है।
पर एक्चुअली मालूम नहीं चलता है कि कॉमन पैटर्न है। तो सबसे पहले आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 इंक्लूडिंग द ब्लैंक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। आप हाफ हाफ कर दो, मतलब पहले 8 टर्म्स को लिखो, 1 2 3 4 5 वाई वाई, ये है पहले 8 टर्म। नेक्स्ट 8 टर्म्स को इसके नीचे लिखो, मतलब एक ये था हाफ, ये वाला टर्म्स को मैंने ऊपर लिखा, फिर नेक्स्ट टर्म्स को नीचे लिखा। एक्स डैश वाई एक्स एक्स एस एस। अब बस नोटिस करो कि कौन सा टर्म है। जैसे यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई होना चाहिए, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई होना चाहिए, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई हो, और यहाँ पर वाई है तो यहाँ भी वाई। तो ब्लैक्स में कौन कौन जा रहा है, वाई जा रहा है, एक्स जा रहा है, वाई जा रहा है, वाई जा रहा है, वाई। ये रहेगा आपका। पूरे सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करो, आधे आधे पार्ट्स में तोड़ दो, एक ऊपर नीचे लिखो ताकि मालूम कर पाओ, को रिलेट कर पाओ। फिर देखो कि कौन सी जगह पे ब्लैंक है, वही नंबर ब्लैंक पोजीशन को उसी लेटर से भरो जो आपको पता है। नेक्स्ट उसके बिलो वाले टर्म या above, उसके बिलो वाले सीरीज या above वाले सीरीज। थैंक यू फॉर दिस अल्फाबेटिकल सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में डिस्कस करूँगा।